Hello friends, welcome you all in the Bhandesars Academy YouTube channel। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक के न्यूमेरिकल्स की। फ्रेंड्स, लेट मी वेरी क्लियर, जो बच्चे ये पहली बार वीडियोस देख रहे हैं उनके लिए इसके पहले के दो वीडियोस आए हैं। पहला है ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल्स के ऊपर और दूसरा एक सिंपल प्रॉब्लम्स था। तो आज एक लेवल अप प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे और इसके बाद और न्यूमेरिकल्स बेस के कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। एट द एंड ऑफ दिस न्यूमेरिकल आई एम ट्राइंग टू गिव यू वन होमवर्क फॉर योरसेल्फ, तो वो आप सॉल्व करो और मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे सबमिट करो। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम लेट अस स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आई होप दैट सारे बच्चे एटलीस्ट रूल पढ़ के ये वीडियोस देख रहे होंगे। और एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जब देख रहे हैं वीडियोस तो उनको कुछ क्वालिटी ब्लर नहीं दिख रही। मैं आपको बता दूं कि यदि आप पहली दफा कोई YouTube यूज कर रहा है या आपको पता नहीं है, तो आप जो देखने की क्वालिटी होती है, पिक्सल्स क्वालिटी, उसको चेंज करके देखिए। जनरली 720 या 1080 जो होती है वो देखिए। हमने सारे वीडियोस HD में ही शूट किए और HD में ही हम लोग अपलोड कर रहे हैं। क्लियर? नाउ स्टार्ट। आज के लेक्चर में एकदम शुरुआत में पहले मैं एक रिवीजन के तौर पे पूरे 8 रूल्स को एक बार क्विक विद इन 30 सेकेंड मैं रिवीजन रख रहा हूं। देखिए ये कॉर्नर में मैंने छोटा छोटा लिखा है। अब देखिए, यदि दो ब्लॉक सीरीज में होते हैं तो एक ब्लॉक में उसका प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं बच्चों। यदि ब्लॉक्स पैरेलल में होते हैं तो अकॉर्डिंग टू साइन हम उन गेन फंक्शन की एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते हैं। ये दो रूल मैंने साथ में बोले थे। समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद में मूव करना है तो जिस ब्लॉक के बाद में मूव करेंगे उसका गेन फंक्शन उस फीडबैक पाथ में एज इट इज ऐड। कैसे कहा था मैंने? समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक गेन फंक्शन एज इट इज, समिंग पॉइंट बिफोर द ब्लॉक रेसिप्रोकल ऑफ गेन फंक्शन, टेक ऑफ पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक रेसिप्रोकल, टेक ऑफ पॉइंट बिफोर द ब्लॉक एज इट इज, elimination of the feedback loop, most recommended rules and most many times very likely to be used, बहुत बार यूज होने वाला elimination of feedback loop, forward gain function upon 1, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस। यहां पे मैंने स्टार मार्क किया था बच्चों, यहां प्लस माइनस है, माइनस प्लस का मतलब यहां माइनस होगा तो यहां प्लस होगा तो यहां माइनस। फिर से एक बार फॉरवर्ड गेन फंक्शन अपॉन 1 माइनस प्लस फॉरवर्ड गेन फंक्शन इनटू द फीडबैक, और इसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ समिंग पॉइंट। यदि दो या दो से अधिक समिंग पॉइंट सीरीज में है तो उसको हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। इतने रूल आपको आते हैं, ये समझ के मैं आगे पढ़ा रहा हूं। दिस इज अवर प्रॉब्लम नंबर 2 दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। फाइंड द सिंगल ब्लॉक डायग्राम इक्विवेलेंट बाय द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। ये ब्लॉक डायग्राम दी है और आपको सिंगल ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से निकालना है। ठीक है बेटा? रूल नंबर 1, सी टुकु टुवर्ड्स द प्रॉब्लम कडे एकसारखं पहा एंड फाइंड आउट दैट विच रूल इज प्रिफरेबली एप्लीकेबल। अभी तो फिलहाल धीमे धीमे सिंपल प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है समिंग पॉइंट की, टेक ऑफ पॉइंट की। नेक्स्ट वाले वीडियोस में वही प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। पहले तो देखो, मैंने कहा था अपना रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 या रूल नंबर 7, ये 3 रूल में से कोई एक रूल बैठता है। सर एक इसमें 2 रूल लगते तो 2 लगाओ, 3 लगते तो 3 लगाओ, और एक ही लगता है तो एक ही लगाओ। पहले मैं यहां पे चेक कर रहा हूं बेटा, मैं G1 और G2 की तरफ देखता हूं और इसको मैं अभी ऐसे शेडेड कर देता हूं तो मुझे दिख रहा है G1 एंड G2, दिस इज द फीडबैक लूप। क्या दिख रहा है बच्चों मुझे यहां पे? ये फीडबैक लूप दिख रही है। सो आई कैन just reduce or I can just replace that feedback loop into the single block। मैं इसको सिंगल ब्लॉक में लगा सकता हूं, तो मैं यहां पे रूल नंबर 7 लगा रहा हूं, 7 या 8 अकॉर्डिंग टू। आप देखो मैंने कहा था आप 8 भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज रूल नंबर 2, ये रूल नंबर 2 है। बिकॉज अब देखिए बच्चों, ये यहां से जाके आगे जाके सारे के सारे ब्लॉक्स क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे। ये फीडबैक लेके H1 क्या हो रहा है? इधर सब्सट्रैक्ट हो रहा है, मतलब नेगेटिव इज एन सब्सट्रैक्शन। तो यहां पे ये रूल नंबर 2 है। बहुत दफा कंफ्यूज हो जाते हैं ना बच्चों, इसको G1 माइनस H1 लिख लेते रूल नंबर 2। नहीं, ये फीडबैक लूप है और ये फॉरवर्ड लूप है। ठीक है, तो चलिए यहां पे रूल नंबर 7 लगने वाला है और यहां पे रूल नंबर 2 लगने वाला है। सो रूल नंबर 7 यहां लिखता हूं मैं, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप। यहां पे मैंने फीडबैक लूप का एलिमिनेशन कर दिया और साथ ही में रूल नंबर 2 लगा रहा हूं, उसका नाम है कंबाइनिंग ब्लॉक्स आर इन सीरीज। जो ब्लॉक्स यहां पे जो ब्लॉक्स यहां पे पैरेलल में, उस ब्लॉक को हमको कंबाइन करना है। सो आई वांट टू कंबाइन दिस ब्लॉक, सो आई विल राइट हियर दिस
सेम इसकी जगह पे मैं रूल लगा रहा हूं, बोलो बच्चों, फॉरवर्ड गेन फंक्शन अपॉन 1 माइनस है इसलिए प्लस फॉरवर्ड गेन फंक्शन इनटू द फीडबैक गेन फंक्शन। ये वाला ब्लॉक अपना रिड्यूस हो गया सिंगल ब्लॉक में। एट द सेम टाइम यहां पे G2 एज इट इज बचेगा। अब इन तीनों की जगह पे मैं सिंगल ब्लॉक लिख रहा हूं, बोलिए प्लस है इसलिए G3 में पहले लिख देता हूं प्लस G3 प्लस G4 प्लस G5, क्योंकि सारे के सारे पॉजिटिव साइन है इसलिए मैंने प्लस लिख दिया, और ये G6 है, ठीक है ना। तो ये एक ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक होगा, और यहां पे कौन बचा अभी, सिर्फ अपना H2 बचता है जो भी G6 के पहले है। ये कौन है बच्चों, C ऑफ S, और ये क्या है R ऑफ S, दैट इज द माइनस। आई होप यू अंडरस्टैंड, बराबर है। ये बड़ा सिंपल है। नाउ इन तीनों ब्लॉक्स को आप देखिए, दीज ऑल 3 ब्लॉक्स आर इन सीरीज। तो यहां कौन सा रूल बैठ रहा है अपना, रूल नंबर 1 बैठ रहा है। कौन सा, क्या नाम है, कंबाइन ब्लॉक्स आर इन पैरेलल। कौन से ब्लॉक्स है ये, पैरेलल, पैरेलल, बोगस। कंबाइन ब्लॉक्स आर इन सीरीज। ये ब्लॉक्स कैसे है बच्चों, सीरीज में है, और सीरीज में जब ब्लॉक्स होते हैं तो हम लोग उन सारे इंडिविजुअल ब्लॉक्स का क्या लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है। अपने जिंदा होने का सबूत दो। चलो 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 इसका प्रोडक्ट ले लेता हूं मैं, है ना। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, कैन आई राइट दिस लाइक इनटू द सिंगल ब्लॉक G1 इंटू G2 इन द ब्रैकेट G3 प्लस G4 प्लस G5, है ना। ये न्यूमरेटर में चली जाएंगी सारी की सारी टर्म, अपॉन ये वाली डिनोमिनेटर में रहेगी 1 प्लस G1 इंटू H1। बच्चों मैं इतनी स्टेप्स तो डायरेक्ट कर सकता हूं, है ना। आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट है ना, बोगस पढ़ाई नहीं कर रहे, सिर्फ रोज सवेरे उठने के बाद पेपर पढ़ रहे, है ना, पेपर की न्यूज पढ़ रहे। सर्व विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश, मन में लड्डू फूटा, है ना। धड़ल्ले से मैसेज आ जाता मुझे, सर हे न्यूज पा, आमचे पेपर होणार है कि नहीं। मैंने कल ही बोला था अफवाह पे मत जाओ, है ना। तो मैंने बेटा इस ब्लॉक को एक ब्लॉक में लिख दिया, है ना। सर हे डायरेक्ट कसं काय लिहिलं, हे इथं कसं काय, म्हणजे तुम्ही म्हणजे याचं काय केलं तुम्ही, अबे बोगस। हा याच्यासोबत मल्टीप्लाई केला, हा याच्यासोबत मल्टीप्लाई केला, तो ये सारी की सारी टर्म न्यूमरेटर में चली गई, ये वाली डिनोमिनेटर में है ना। हाँ, तो इसकी तरफ अभी टुकु टुकु देखो, हा, रूल नंबर 7। अब रूल नंबर 7 जब लिखेंगे तो ये बहुत बड़ी टर्म हैंडल करनी है। इसको कैसे करना था, से x, इसको x बोल दो, है ना। तो यहां लिख रहा हूं मैं रूल नंबर 7, एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप, बराबर है। तो फीडबैक लूप को एलिमिनेट करते हैं। चलो देखो 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 क्या आएगा बच्चों, x अपॉन 1 माइनस है इसलिए प्लस x इंटू H2, दैट इज द एलिमिनेशन ऑफ फीडबैक लूप आ गया। दिस इज द सिंगल ब्लॉक इक्विवेलेंट, दिस इज रिक्वायर्ड सिंगल ब्लॉक इक्विवेलेंट। अब मैं इसके ब्लॉक का फंक्शन निकाल के बताता हूं आपको, C ऑफ S अपॉन R ऑफ S। फ्रेंड्स, एज आर मैथमेटिक्स सेज दैट whatever unknown variable is replaced in the problem, it is the responsibility of ours to replace the value of that x, because x is not the part of problem, it is an external agent replaced by the user for our simplicity. नाही मराठीत सांगतो, हे कसं आहे, आपल्या जीवावर येऊन राहिलं होतं का नाही हे सगळं लिहिणं, मग एवढं मोठं लिहा जीवावर येते। इंजिनियर तसाच जीवावर येणारा प्राणी आहे बेटा, है ना। म्हणून आपण काय केलं, एक्स लिहिलं आणि पटकन कोपऱ्यात लिहून टाकलं। आता ती एक्सची व्हॅल्यू जिथे जिथे एक्स लिहिला आहे तिथे तिथे ही एक्सची व्हॅल्यू आपण वापस टाकू, है ना। देखिए अभी क्या होगा, G1 इंटू G2 इन द कंसात G3 प्लस G4 प्लस G5। आपको जान पे आ रहा होगा ये वीडियोस देखना, मतलब स्लो हो रहा होगा तो डबल एक्स स्पीड कर दो फटाफट फटाफट, यही तो फायदा है स्टोर्ड वीडियो का, है ना, मजा आता है। 1 प्लस x की वैल्यू यही डालो, G1 G2 G3 प्लस G4 प्लस G5 अपॉन हाँ 1 प्लस G1 H1 इंटू H2।
और यहां तक मैंने कई दफा देखा इंजीनियरिंग के पेपर्स में, यहां तक बच्चे बराबर प्रॉब्लम सॉल्व करते और यहां पे धड़ धड़ करके काट देते और 0 मार्क्स। ये कैंसल ही नहीं होगा क्योंकि यहां पे पहले ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। G1 G2 इन द ब्रैकेट G3 प्लस G4 प्लस G5 अपॉन 1 प्लस G1 H1 डिवाइडेड बाय G1 होगा 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 G3 प्लस G4 प्लस G5 अपॉन 1 प्लस G1 H1 क्रॉस कर दिया। नाउ दैट कैन बी कैंसल। सो G1 G2 इन द कौन सा G3 प्लस G4 प्लस G5 अपॉन 1 प्लस G1 H1 प्लस G1 G2 in the कौन सा G1 plus G4 plus G5 and this is your required transfer function. This is your required transfer function और यही चीज आप इस ब्लॉक में लिख के भी बोल सकते हो। This is the equivalent required block diagram। बराबर है कि नहीं है? बराबर है। So I think friends this is what your simple problem that I am expected to be you can solve at your home। बराबर है। आप इसकी प्रैक्टिस करो और जो बच्चे मुझे अच्छे से सुन रहे हैं उनके लिए, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन हो, तो मैं आपको एक होमवर्क के लिए प्रॉब्लम दे रहा हूं। बराबर है बेटा? होमवर्क फाइंड C/R। आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये आपका होमवर्क का प्रॉब्लम है। आप फटाफट मेरे साथ सॉल्व करो। बराबर है? G1 इंटू G2 बराबर है। इन दिनों बच्चों में अभी स्टूडेंट्स के स्टेटस देख रहा हूं तो बड़े रिसर्चर बने हैं अपने इंजीनियरिंग के बच्चे, है ना। टॉप 30 गेम्स ऑन एंड्रॉइड और क्या क्या है, टिकटॉक किंग, बाप रे बाप, नए नए रिसर्चर्स बने हैं, टिकटॉक किंग, ये वो। और इन दिनों तो टैगलाइन चल रही है क्या, घर में पड़े पड़े बोर हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन पढ़ाई नहीं करेंगे। जमता ही नहीं। C/S और R/S, ये प्लस है, ये माइनस है, और बस। तो ये एक न्यूमेरिकल है जो आपको सॉल्व करना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको यह न्यूमेरिकल पूरा समझ में आया होगा। और हाँ, ये न्यूमेरिकल सच्चे में सॉल्व करो, इसका आंसर मुझे भेजो। टैली करना है तो आई विल टेल यू द आंसर। सो here the simple level problems of the block diagram reductions are over. Now at the end I again repeat and appeal similarly, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। If you have a number of friends, उनको भी चाहते हैं तो उनको आप लिंक शेयर करो। आस्क देम टू ज्वाइन दिस चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमरावती, लेट मी टू टेल यू दैट भांडेसर्स एकेडमी हैज स्टार्टेड द 45 days फ्री फाउंडेशन कोर्स। इसकी कोई फीस नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो कमजोर बच्चे हैं, जो लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिलता है, उन बच्चों को सभी को एक साथ लाने के लिए एक हमने इनिशिएटिव लिया है कि 45 days फाउंडेशन कोर्स हम लोग जो 10th अभी भी जिनका हुआ है, जो लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, उनके लिए अपने चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट चालू है। उसके लिए सिर्फ आपको आपका नाम और मोबाइल नंबर हमसे शेयर करना है। वी विल सेंड यू ऑल द लिंक और उसके बाद में उसकी टेस्ट भी ली जाएगी और उसको चेक करके दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली लाइक आवर वीडियोस तो आप लोग इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।